हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 से। क्वेश्चन हमने लिया है 7th क्लास की पीएससीबी टेक्स्ट बुक से। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। सो नीचे ये जो बार ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है 5 सालों में बुक स्टोर ने कितनी कितनी बुक्स एवरी ईयर सेल की हैं। रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस बार ग्राफ को हमने अंडरस्टैंड करना है एंड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 2008, 2009 एंड 2011 ईयर्स। 2008, 2009 एंड 2011 में कितनी कितनी बुक्स सेल की गई हैं। अब इस बार ग्राफ में स्केल क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स। सो यहां पर वर्टिकल लाइन पे नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड रिप्रेजेंट की गई हैं 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। सो 0 से 100 के बीच के अगर इस डिस्टेंस को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें इस तरह से, ठीक है, ऐसे मैं रफली बता रही हूं आपको। आप स्केल लेके अच्छे से 0 से 100 के बीच के डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। सो एक पार्ट कितने नंबर ऑफ बुक्स को रिप्रेजेंट करेगा, 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 10 बुक्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखना है कि 2008, 2009 एंड 2011 में कितनी कितनी बुक्स सेल हुई हैं। सो पहले हम देखते हैं 2008 का बार। सो 2008 के बार की हाइट है यहां तक। आप स्केल लो, स्केल लेके इसी लाइन को यहां पर ऐसे फर्दर एक्सटेंड कर दो, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर फ्री हैंड से किया है। आप स्केल लेके इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो जैसे यहां पर मैंने की है। अब जब हमने ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड की है यहां पर, तो हमें पता चल रहा है कि ये जो लाइन है ये 100 एंड 200 के सेंटर पॉइंट से थोड़ी सी नीचे है। सो दैट मीन्स ये 150 बुक से तो थोड़ा सा कम नंबर रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो अगर हम 100 एंड 200 के बीच के डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये अप्रोक्सीमेटली शो करेगा 140। सो 2008 में कितनी बुक सेल हो रही हैं, 140। अब हम देखते हैं 2009 का बार। 2009 का बार यहां पर है। सो यहां पर भी आप इस लाइन को स्केल की हेल्प से इस तरह से एक्सटेंड कर लो। अब 300 एंड 400 का मिड पॉइंट आएगा कुछ यहां पर। सो ये जो लाइन है ये मिड पॉइंट से थोड़ी सी ऊपर है, तो इसको हम ले लेते हैं 360। अब हम देखते हैं 2011 का ग्राफ। सो 2011 का ग्राफ यहां पर है। सो इस लाइन को आप स्केल की हेल्प से इस तरह से फर्दर आगे एक्सटेंड कर दो। मैं ऐसे रफली ड्रॉ कर रही हूं इसको फ्री हैंड। तो ये जो लाइन है ये 150 एंड 200 के सेंटर से थोड़ी सी ऊपर आ रही है, ठीक है। 150 एंड 200 के सेंटर से थोड़ी सी ऊपर, तो इसको हम ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 180। सो फर्स्ट पार्ट का हम आंसर कैसे लिखेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहीं पर ऐसे नंबर्स लिख दिए हैं। एक्चुअल में आपने आंसर यहां पर प्रॉपर बना के लिखना है। सो यहां पर हम फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख देते हैं ईयर। ईयर के सामने हम लिख देते हैं नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। अब पहला ईयर यहां पर मेंशन्ड है 2008। सो यहां पर लिख दो 2008। 2008 में अप्रोक्सीमेटली कितनी बुक सेल हुई थी, 140। सो यहां पर लिख दो 140। नेक्स्ट ईयर है 2009। यहां पर लिख दो 2009। 2009 में अप्रोक्सीमेटली 360 बुक सेल हुई हैं। सो यहां पर लिख दो 360। नेक्स्ट ईयर है 2011। सो यहां पर लिख दो 2011। 2011 में अप्रोक्सीमेटली 180 बुक सेल हुई हैं। सो यहां पर लिख दो 180। आप चाहो तो इसको आप ऐसे एक टेबुलर फॉर्म भी दे सकते हो, इस तरह से एक टेबल बना के ऐसे बीच में लाइंस ड्रॉ कर लो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इन विच ईयर अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड एंड इन विच ईयर अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड। सो यहां पर हमें दो क्वेश्चंस पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है
कि कौन सा ईयर है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 475 बुक्स सेल की गई हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वो कौन सा ईयर है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 225 बुक्स सेल की गई हैं। सो यहां पर हम इसका आंसर लिख देंगे। पहले हम देखते हैं कि 475 बुक्स कौन से ईयर में सेल हुई हैं। सो 475 वाली फिगर आएगी बिटवीन 400 एंड 500। सो हमने चेक करना है कि 400 एंड 500 के बीच में कौन सा बार आता है। सो 400 एंड 500 के बीच में आता है ये वाला ग्रीन बार। सो ग्रीन बार रिप्रेजेंट करता है 2012 को। सो आंसर आएगा 475 बुक्स वर सोल्ड इन 2012। सेकेंड क्वेश्चन पूछा था कि 225 बुक्स कौन से ईयर में सेल हुई हैं। सो 225 आएगा बिटवीन 200 एंड 300। सो अब हम देखेंगे कि कौन सा बार 200 एंड 300 के बीच में लाई करता है। सो 200 एंड 300 के बीच में लाई करता है 2010 वाला बार। सो आंसर आएगा 225 बुक्स वर सोल्ड इन 2010। So this is how you can answer question number 1 and question number 2. So this was question number 2. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.